हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए एक काबिले तारीफ़ जो काम हुआ है, और जहां पे हम बात करेंगे जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है ऑर्डर आया हुआ है, और आने वाले टाइम में दोस्तों उनको बहुत इसका बेनिफिट मिलने वाला है। बात करेंगे दोस्तों क्या ये ऑर्डर है और किस तरीके से ये सभी पूर्व सैनिकों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, दूसरा अपडेट बात करेंगे सेना से। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन का जो वर्ड है, एक्स सर्विसमैन का जो शब्द है, उसको निकाला जा रहा है, और इसके लिए दोस्तों हाई कोर्ट में भी अपील की गई। हम बात करेंगे इसमें पूरा अपडेट क्या है। बात करेंगे दोस्तों जो अप्रैल महीने में जो महंगाई भत्ता पे जो रोक लगी है, अभी तक जो महंगाई भत्ता नहीं आपको मिला है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे अभी कर्मचारियों को दोस्तों 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलने वाला है। 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। एक बड़ी खबर है जहां पे एक नया नियम लागू किया गया है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की बात नहीं कर रहे हैं, सभी सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे हैं, जहां पे उनको जो है 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, क्या ये अपडेट आज के, चलिए बात करते हैं एक एक करके। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले अपडेट की, और ये अपडेट है दोस्तों पूर्व सैनिकों को। और ये अपडेट दोस्तों जो पूर्व सैनिकों को, और आपको पता होगा कि पूर्व सैनिकों के लिए ECHS जो है आज की डेट में मस्ट है, और ECHS की सुविधा को लेकर जो है दोस्तों अपडेट आ रहा है, जहाँ पे जो मेडिसिन आपको मिलता है नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक का, वहाँ पे दोस्तों पहले जो है अगर आपके पास आप कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, और उस केस में दोस्तों आपको जो है 15 दिन की मेडिसिन या 7 दिन की मेडिसिन मिलती थी। उसके बाद से दोस्तों अगर आपको और भी चाहिए तो आप हेड से बात कर सकते थे, और अगर उस मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है तो आपको जो है वो कितनी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आपको 30 दिन तक की दवाई दे देते थे। अब दोस्तों उसके बाद से सॉफ्टवेयर आ गया, और उस सॉफ्टवेयर में जो है अब नए जो है उसमें रूल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और उसमें जो रूल बना था उसमें यही बना था कि एक पूर्व सैनिक को, जो भी ECHS बेनिफिशियरी हैं, अगर वो नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक में जाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का मेडिसिन दिया जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि ये मैनुअल नहीं था, इसकी वजह से जो है हर 7 दिन बाद, वो कई दवाई जो लॉन्ग टर्म दवाएं चलने वाली होती हैं, उसमें पूर्व सैनिकों को दिक्कत आ रही थी। और इसी वजह से दोस्तों इवन जो है 7 दिन की दवाई दे रहे थे, और मेडिसिन अगर अवेलेबल भी है, उसके बावजूद जो है जो वहाँ के हेड है, मेडिकल ऑफिसर है, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं कर रहा था। पहले था कि अगर उनके पास अवेलेबिलिटी है तो वो जो है वहाँ से आपको 30 दिन की मैक्सिमम वो अपने जो है विवेक पर जो है कर सकते हैं, वो ये मैनेज कर सकते हैं कि हाँ ये दवाई मैं एक्स्ट्रा देता हूँ तो इनका जो मेडिसिन का जो बाकी जो ECHS मेंबर्स हैं उनको दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों इसकी वजह से अब इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी, क्योंकि दोस्तों 7 दिन का टाइम, और हम बात कर रहे हैं पूर्व सैनिकों की जिनके लिए लॉन्ग दवाइयाँ चलती हैं, जिनको मिनिमम और 30 दिन की भी दे रहे हैं वो भी कम है, लेकिन चलो 30 दिन मतलब 1 महीने में आपको एक चक्कर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से दोस्तों अब पूरा का पूरा चेंज किया गया इसमें, और एक बार फिर से पूर्व सैनिकों की रिक्वेस्ट में ECHS का एक काबिल तारीफ जो स्टेप निकाला गया है। और इसमें अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड में कभी भी जो है मैनुअल काम नहीं होगा, जहाँ पे जो है जो भी ऑफिसर है वो अपने विवेक से जो इसको कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसको जो है अब 15 दिन तक की आप कर दिया है। तो अब जो लोग भी मेडिसिन लेना चाहते हैं नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक से, वो 15 डेज़ की मेडिसिन ले सकते हैं। ये अब सॉफ्टवेयर में प्रोविज़न कर दिया गया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये मेडिसिन का प्रॉब्लम दोस्तों जो ECHS के मेंबर्स हैं वो इसको समझ सकते हैं। जितने भी ECHS के मेंबर्स इस बात को समझ सकते हैं कि वो जो लाइन में खड़े रह के नंबर की वेट करना, उसके बाद से आपको जो है मेडिसिन मिलना, उसके बाद से आपको आपके घर से जो डिस्टेंस है, अगर किसी पूर्व सैनिक के जो है कोई और हेल्पिंग हैंड नहीं है तो उनको खुद जाके लाना पड़ता है।
और ये दवाई ऐसे है कि आप मिस नहीं कर सकते। तो उस केस में दोस्तों अब 7 से आपको 15 दिन का हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर में ही चेंज कर दिया गया। लेकिन वो जो मैनुअल पार्ट था, अगर वो 30 दिन के, तो वो वाला पार्ट अभी भी मिसिंग है, बट स्टिल इसको डबल कर दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की और सेना से जो है एक्स सर्विसमैन वर्ड का जो उसको निकाला जा रहा है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि सेना में सिर्फ और सिर्फ मेन नहीं काम करते, वुमेन भी काम करती हैं। तो इसमें जो है दोस्तों एक्स सर्विस मैन जो है वो वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इतने टाइम से जो एक्स सर्विस मैन सेना में वर्ड चला आ रहा था, वो अब आने वाले टाइम में ख़त्म किया जाएगा, और उसमें तो एक्स सर्विस पर्सनल या जो वर्ड ऐसा हो जो कि दोनों को जो है एक्स सर्विस मैन और एक्स सर्विस वुमेन के लिए, दोनों के लिए जो हो, वो इसमें यूज़ किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट अपडेट की, और अप्रैल महीने का दोस्तों जो महंगाई भत्ता है, या आप कह सकते हैं कि जो मार्च महीने में जो महंगाई भत्ता है, अभी तक दोस्तों उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। मार्च 28 का जो है एआईसी पिन का आंकड़ा जो है वो अभी तक जो है पेंडिंग है। एआईसी पिन के आंकड़े अभी तक नहीं आए, और ये एआईसी पिन के आंकड़े जो है यही मेन रोल प्ले करते हैं आपका जो डीए डीआर की बढ़ोतरी पर। दोस्तों हमने कई बार बात की है, आज की डेट तक जो है महंगाई भत्ते पर जो अभी एक तरह से कह सकते हैं कि अभी कोई भी अपडेट नहीं है। तो आने वाले टाइम में अप्रैल महीने का महंगाई भत्ते पर क्या होगा, जब अभी फरवरी का नहीं आया, क्योंकि अप्रैल के लास्ट में फिर मार्च का आता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पाइपलाइन रुकी हुई है, इसके ऊपर कहीं से भी कोई भी अपडेट नहीं आ रहा। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आज की डेट में जो है 12 से 13 दिन हो चुके हैं, या लगभग 15 दिन हो चुके हैं, और एआईसी पिन के आंकड़े नहीं आए। अदरवाइज़ दोस्तों आप जानते हैं कि हमेशा जैसे एआईसी पिन के आंकड़े आते हैं, पूरे जो है चैनल भर जाते हैं कि अब जुलाई से क्या दिख रहा है, जुलाई से आपका कितना जो है डीए-डीआर में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है दोस्तों ऐसा कि एआईसी पिन के आंकड़े नहीं आए। अब 50% डीए मर्ज करने के लिए नहीं आया, क्योंकि एक ही रीज़न हो सकता है कि ये 50% डीए मर्ज हो रहा है। लेकिन अगर 50% डीए में मर्ज भी हो रहा है तो दोस्तों फिर भी डीए के आंकड़े तो आने चाहिए, क्योंकि उसके बाद से मर्ज के बाद से फिर 0, 1, 2, 3 स्टार्ट होगा। तो 50% मर्ज के बाद से एटलीस्ट 1%, 2%। तो जो लोग कह रहे हैं कि डीए मर्ज होने के बाद से के लिए ये नहीं आया, तो वो भी इसमें भी सत्यता नहीं है। और दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट आपको न्यूज़ बता सकें, और इसमें अभी भी कोई भी सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है कि एआईसी पिन के आंकड़े क्यों नहीं आए। तो दोस्तों नज़र रखनी पड़ेगी कि अभी डीए के ऊपर क्या चलने वाला है, आगे आने वाले टाइम में क्या चेंजेस होने वाले हैं, या किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं आया। अगर डीए मर्जी करना है तो उस केस में भी एआईसी पिन के आंकड़े आने तो नहीं रुकने चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ टेक्निकली ग्लिच होगा जिसकी वजह से नहीं आ रहा, बट अभी भी 15 दिन हो गए। तो जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर कुछ अपडेट आता है, आपके एआईसी पिन के कोई भी आंकड़े आते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए, खासकर जो ईसीएचएस की तरफ से जो 2 बड़े तोहफे दिए गए। एक दोस्तों आपको 90 दिन की भी मोहलत दी है, जहाँ पे आप अपना कार्ड जो है एक्टिवेट करा सकते हैं, जिसमें कि आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। उसके लिए भी आपको जो है 90 डेज़ का टाइम दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है मेडिसिन का बहुत प्रॉब्लम थी, और ये वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जो कि ईसीएचएस में मेडिसिन लेने जाते हैं और वहाँ पे लाइनों में लगे रहते हैं। उनको इसके बारे में क्लियर होगा कि कितना बड़ा रिलीफ मिलता है अगर 7 से 15 दिन हुआ। आइडियली इसको 30 दिन का ही करना चाहिए था, लेकिन दोस्तों कोशिश उनकी यही रहती है कि सबको मेडिसिन मिले। ऐसा ना हो कि 2 बंदों को मेडिसिन मिले और उसके पीछे वाले बंदों को बोला जाए कि भैया मेडिसिन ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, इसकी वजह से दोस्तों ये नियम बनाया गया। दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।